हेलो टू एवरीवन। मैं अनिका तंजू, डाइटिशियन, सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर एंड सर्टिफाइड इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग काउंसलर। तो पिछले 2 दिनों में हमने बात की कि गोल्डन आवर्स क्या होता है, और इसके अलावा हमने बात की कि निप्पल और ब्रेस्ट के साइज़ या शेप का सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है तो सपोर्ट ग्रुप कितना अच्छा है और वो कितने अच्छे से लैक्टेटिंग मदर को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ब्रेस्ट फीडिंग का जर्नी सिर्फ एक माँ का नहीं होता है, एक पूरे परिवार का होता है, एक पूरी कम्युनिटी का होता है। तो जितने लोग कनेक्टेड हैं उस लैक्टेटिंग मदर के साथ, वो सब रिस्पॉन्सिबल हैं उस जर्नी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो जितने अच्छे से वो गाइड करेंगे और सपोर्ट करेंगे, जो जर्नी है वो उतना ही स्मूथ और सक्सेसफुल रहेगा, और कहीं ना कहीं हम एक हेल्दी बच्चे की ग्रोथ करने में मदद करेंगे। तो इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कुछ मिथ्स होते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कंपैरिजन होता है कई बार बच्चों के साथ में। जब मोस्टली आफ्टर डिलीवरी जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं वैक्सीनेशन के लिए, या समटाइम्स हम कहीं पब्लिक प्लेस में अपने रिलेटिव्स के बच्चों से मिल रहे होते हैं या फ्रेंड्स के बच्चों से मिल रहे होते हैं, तो ये कंपैरिजन अगर सेम एज के बच्चे हैं तो उनमें आ जाता है, या सेम एज नहीं भी है तो प्रीवियस जो उनके बच्चों का जो ग्रोथ रहा होगा उसके हिसाब से वो आपके बच्चे का आज की ग्रोथ से वो कंपैरिजन करते हैं। ये कंपैरिजन मोस्टली ऐसा होता है कि अरे माँ का दूध पीता है तभी इतना पतला है, अगर पैकेट वाला दूध पी रहा होता तो अच्छा मोटा ताज़ा होता। ये कॉमन कॉन्सेप्ट है कि मदर का जो मिल्क है वो सफिशिएंट नहीं है या आइडियल नहीं है, जबकि बच्चे का जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा चल रहा है। एज पर एज उसका हाइट और वेट दोनों ही सही है, एक्टिविटी लेवल अच्छा है, ऑल ओवर जो माइलस्टोन्स हैं एज के हिसाब से वो सारे अचीव कर रहा है। स्टिल अगर आपको कोई ऐसा बोल दे तो आप भी एक पल के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ये बहुत कॉमन मिथ है कि जो बॉटल फीड बेबी होते हैं या फिर जो पैक्ड मिल्क फॉर्मूला मिल्क वाला मिल्क लेते हैं तो वो बच्चे ज़्यादा हेल्दी होते हैं एज़ कम्पेयर टू वो बच्चे जो ब्रेस्ट फीड पर होते हैं। जहाँ तक कई बार ऐसा भी बोल दिया जाता है कि इसका दूध पतला है इसलिए इसका बच्चा भी इतना पतला है। तो आपको ये समझना होगा कि जो पैकेट वाला डब्बे वाला जो दूध बना है वो सारे बच्चों के लिए बनाया गया है, आर्टिफिशियली बनाया गया है, क्योंकि वो नेचुरली मदर मिल्क से तो बना नहीं है, तो आर्टिफिशियली बनाया गया है। इसीलिए उस डब्बे के पीछे जब आप देखेंगे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट तो आपको पता चलेगा कि उसमें दूध के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं, जैसे कि बहुत सारे प्रकार के तेलों के एक्सट्रैक्ट्स मिले हुए हैं, बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स मिले हुए हैं। जहाँ तक कि जो हम जन्म से 2 साल तक बच्चों को शक्कर या किसी भी प्रकार से मीठे के लिए मना करते हैं, वो तक उस पैदा होते हुए बच्चे के लिए उस फार्मूला पाउडर में मिला हुआ होता है, जिसकी उसको ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उसमें एडेड होती हैं, और जो कि कॉमनली सारे बच्चों के लिए, उस पर्टिकुलर एज ग्रुप के सारे बच्चों के लिए होती है। लेकिन जो आपका मिल्क है, जो ब्रेस्ट मिल्क है, जो मदर प्रोड्यूस कर रही है, वो अपने बेबी के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि आपके बेबी के लिए ही नेचुरली बनाया गया है। अगर आपका बेबी सिक होगा तो वो मिल्क का जो कंसिस्टेंसी, क्वालिटी चेंज हो जाएगा। अगर आप सिक होंगे तो बॉडी एंटीबॉडीज़ ऐसे डेवलप करेगा कि आपका बेबी उससे प्रोटेक्ट हो सके। तो इस तरीके से वो नेचर उसका इंजीनियरिंग कर रहा है, तो उसमें आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं करना है कि जो आपका मिल्क है वो सफिशिएंट नहीं है या उसका क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, क्योंकि वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, वो एकदम आइडियल है आपके बेबी के हिसाब से। तो ये आपको बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि जो लोग ये बात बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं जब इस फेज़ में रहे होंगे तो उन्होंने भी बहुत सारे सफरिंग्स झेली होंगी।
उनको ऐसा लगता है कि इवन लोग भी वैसा बोलते हैं कि अरे रेस्ट नहीं हो पाता है, तो एक काम करो कि रात में डब्बे वाला दूध दे दिया करो, दिन में अपना दूध दे दिया, रात में डब्बे वाला दे दिया करो, बना के रख लिया, आसान पड़ता है, तो तुम भी थकोगी नहीं। और अगर मान लो तुम सो भी रही हो तो तुम्हारे पति या सास या जो भी घर में अवेलेबल है वो दे देंगे। तो ये चीज़ कन्वीनियंट तो लगती है, बट ये आपके बच्चे के लिए, आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और अगर एक बार बच्चा बॉटल फीड या फॉर्मूला मिल्क लेने लगता है तो फिर बच्चा ब्रेस्ट मिल्क कई बार रिफ्यूज़ करने लगता है, तो ऑल ओवर वो सारी चीज़ें भी हैम्पर होंगी। फिर आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा मिल्क, क्योंकि वो प्रोडक्शन तो हो रहा है, उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, तो वो एक प्रोसेस। फिर आपको बहुत सारे जो इंगॉर्ज ब्रेस्ट और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, सो अलग। ब्रेस्ट मिल्क पतला है, गाढ़ा है या कुछ और जो आपको कहा जाता है, तो ये समझने की बात है कि जो कंसिस्टेंसी है मिल्क की, उसमें वाटर कंटेंट भी होता है, लैक्टोज कंटेंट भी होता है, प्रोटीन कंटेंट भी होता है, और जो बच्चे को नीड होती है वो सारे मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो 0 to 6 मंथ के बच्चे के लिए ज़रूरी होता है, वो सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल होती हैं। इसीलिए भी अलग से 0 to 6 मंथ के बीच में बहुत ज़्यादा कोई सप्लीमेंट या मल्टीविटामिन्स या कोई और न्यूट्रिएंट्स ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिवाय विटामिन डी के, तो क्योंकि वो मदर मिल्क में नहीं प्रेजेंट होता है। बट अदरवाइज़ और कोई न्यूट्रिएंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो नेचर ने इंजीनियरिंग की है उस पर ट्रस्ट करना है। आपको ब्रेस्ट फीड ही कराना है बच्चे को, किसी भी फॉर्म में फॉर्मूला मिल्क ब्रेस्ट मिल्क से रिप्लेस नहीं करना है। और उन लोगों की बातें बिल्कुल भी नहीं सुननी है जो आपके बच्चे को कहते हैं कि ये पतला है, ये मोटा है, या जो भी है, बिकॉज़ वो लोग सिर्फ कमेंट करेंगे, बट जो बच्चे का रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो आप और आपके पीडियाट्रिशियन ही ज़्यादा अच्छे से जज कर पाएंगे। अगर ऐसा लगता है कि फॉर्मूला मिल्क देना है तो वो आपके पीडियाट्रिशियन डिसाइड करेंगे, ना कि कोई आंटी या आपकी कलीग या कोई और। तो वो आपको समझना ज़रूरी है। इवन कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा है, कई बार हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है कि किसी रीज़न से अगर वार्ड में एक साथ लेबर वार्ड में अगर लेडीज़ एडमिटेड हैं और किसी रीज़न से अगर कोई मदर अपने बच्चे को वो फॉर्मूला मिल्क दे रही है, तो दूसरी लेडीज़ उससे इंस्पायर्ड होकर ले आती हैं, जबकि उनके बच्चे को उनकी जो भी बहू मान लीजिए एडमिट है तो उसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका प्रोसेस अच्छा चल रहा है, लैचिंग अच्छा है, ब्रेस्ट फीड बेबी अच्छे से कर रहा है, बट वो इनसिक्योरिटी कि अरे ये लेकर आई है मतलब कोई तो अच्छी बात होगी तो मैं भी ले आता हूँ, तो वो चीज़ नहीं करनी है। तो अंत में माँ का दूध ही बच्चे के लिए अमृत के समान है, और उसमें वो सारे न्यूट्रिएंट अवेलेबल हैं जो उसको चाहिए। उसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, उसके IQ, इन सब के लिए माँ का दूध काफ़ी है। अलग से कोई और डब्बा बंद दूध देने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।